आज मैं कक्षा 10वीं के लिए ज्यामिति अध्याय से अध्याय 11 ज्यामितीय आकृतियों में समरूपता लेके आया हूँ। अध्याय 11 ज्यामितीय आकृतियों में समरूपता। ध्यान देंगे, ज्यामितीय आकृतियों में समरूपता किसको कहेंगे। ठीक है, जब दो या दो से अधिक ज्यामितीय आकृतियों जिसकी आकृति समान होती है किंतु उनका आकार आनुपातिक होते हैं, अनुपात में होते हैं, ऐसी आकृति को समरूप आकृति कहते हैं। ठीक है, जैसे समरूप त्रिभुज, समरूप चतुर्भुज, ये सब क्या होंगे, उसके ज्यामितीय आकृति के समरूपता होंगे। ठीक है, तो समरूपता हेतु हम उसको निम्नलिखित परिभाषा शब्दों में जानना आवश्यक होता है, जैसे कि स्केलिंग। ठीक है, तो स्केलिंग किसको बोलते हैं? जब किसी आकृति के आकार में ऐसा बदलाव छोटा या बड़ा किया जाए ताकि नया आकृति पहले वाले जैसे ही रहे, उसे स्केलिंग कहते हैं। ठीक, उसके बाद आता है अपना स्केल गुणांक। स्केल गुणांक, तो स्केल गुणांक क्या है? गुणक क्या है? दो समरूप आकृतियों के माप विशेष अनुपात होता है जिसके स्केल गुणक कहते हैं। ठीक है ना, क्या बोलते हैं? स्केल गुणक कहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए बात करते हैं, 5 सेंटीमीटर का रेखाखंड को 10 सेंटीमीटर करने के लिए स्केल गुणक 2 का होगा। जैसे कि 5 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड है, अब उसको 10 सेंटीमीटर करने के लिए क्या करेंगे? 5 गुणा 2, मतलब कितना हो जाएगा? वो 10 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक, तो 2 स्केल गुणक क्या होगा? 2 होगा। ठीक, तो आपको याद रखना है कि आकृति को बड़ा करने के लिए स्केल गुणक 1 से बड़ा होना चाहिए और आकृति को छोटा करने के लिए स्केल गुणक 1 से छोटा होना चाहिए, ये आपको याद होना चाहिए। ठीक, अब देखते हैं दो त्रिभुजों की सर्वांग समता। दो त्रिभुजों की सर्वांग समता। तो दो त्रिभुजों की सर्वांग समता या समरूपता का यदि हम बात करें तो इसमें हम जैसे कि एक त्रिभुज ले लेता हूं मैं, PQR। तो यहाँ पे ध्यान देंगे PQR में संगत कोण बराबर हो। इसमें पहली बात क्या? संगत कोण बराबर हो। दूसरा है संगत भुजाओं के अनुपात समान होंगे। जब त्रिभुज PQR व त्रिभुज XYZ में, XYZ का बात करते हैं तो यहाँ पे एक त्रिभुज और ले लेता हूँ मैं। ठीक, ये X, Y और Z, तो त्रिभुज PQR व त्रिभुज XYZ क्या होंगे? उसके अनुपात क्या होते हैं? समान होते हैं। ठीक है, तीसरा लिखता हूँ मैं इसी में, जैसे कि यहाँ पे देखो कोण P है, कोण P है, तो कोण P किसके बराबर होगा? कोण X का होगा। ठीक, कोण Q है ये, तो कोण Q किसका होगा? कोण Y का होगा। जैसे कोण R है, ठीक, कोण R है तो वो किसके बराबर होगा? कोण Z की। ठीक, दूसरा बताया संगत भुजाओं के क्या संगत कोण बराबर होते हैं? कोण बराबर हो गए ना, जैसे P है तो X का हो गया कोण Q का संगत कोण, कोण Y हो गया, कोण R का संगत कोण, कोण Z हो गया। संगत कोण बराबर होते हैं बताया ना। उसके बाद संगत भुजाओं के अनुपात समान होंगे। तो कैसे अनुपात समान होंगे इसको बता देता हूं मैं। संगत भुजाओं के अनुपात समान होंगे, जैसे कि P और Q का बात करते हैं। PQ भुजा का संगत भुजा क्या होगा? X और Y का अनुपातिक, यहाँ पे बोला गया ना, अनुपात क्या होंगे? समान होंगे। वैसी P
और आर का बात करता हूँ तो क्या होगा, इसका जेड और एक्स होगा, आर पी और जेड और एक्स। और क्या है, क्यू और आर का जैसे बात करते हैं तो इसका क्या होगा, वाई और जेड का, क्यू आर का बात कर देते हैं वाई और जेड का। तो हमेशा याद रखना कि संगत कोण बराबर होते हैं, संगत भुजाओं के अनुपात समान होंगे। ये था अपना क्या, दो त्रिभुजों की समरूपता। ठीक, तो दो त्रिभुजों की सर्वांग सम या समरूपता ये। तो अब लिखेंगे, हम पढ़ेंगे दो त्रिभुजों में समरूपता हेतु निम्नलिखित क्या क्या आवश्यक शर्तें हो सकती हैं। तो उसके हमेशा कोण और कोण समरूप होना चाहिए, भुजा कोण भुजा समरूपता से, भुजा भुजा समरूपता से। ठीक है, तो दो त्रिभुजों में समरूपता हेतु निम्नलिखित होने चाहिए शर्तें उसके। पहला तो है इसमें कोण कोण समरूपता, तो इसको हम बोल सकते हैं एंगल एंगल। ठीक है, ए का मतलब होता है एंगल, एंगल मीन्स होता है कोण। ठीक है, दूसरा होता है भुजा कोण भुजा, भुजा को बोलते हैं साइड, साइड कोण मीन्स एंगल और साइड, साइड एंगल साइड, ये होगा समरूपता। ठीक है, तीसरा है भुजा भुजा, तीनों में क्या हो जाएगा उसका, भुजा भुजा और भुजा, जिसको हम क्या बोलते हैं, साइड साइड और साइड, ये भी होगा समरूपता से। ठीक है, तो दो त्रिभुजों में समरूपता होनी चाहिए, क्या क्या, कोण कोण समरूपता से, भुजा कोण भुजा समरूपता से और भुजा भुजा समरूपता से। ठीक है, अब देखते हैं दो समरूप त्रिभुजों के परिमाप एवं संगत भुजाओं में संबंध। दो समरूप त्रिभुजों के परिमाप एवं संगत भुजाओं में संबंध। तो संबंध के लिए हम ध्यान देंगे, अभी मैं चित्र लिया था क्या, पी क्यू आर और एक्स वाई जेड, है ना, दो समरूप ले लेंगे, या दूसरा चित्र ले लेता हूँ मैं, क्या क्या, ए बी सी ले लेता हूँ, त्रिभुज त्रिभुज ए बी सी ले लेता हूँ, और दूसरा ले लेता हूँ त्रिभुज पी क्यू और आर। तो त्रिभुज पी, तो दो समरूप त्रिभुज के परिमाप एवं संगत भुजाओं में संबंध देख रहे थे। तो यहाँ पे देखो त्रिभुज ए बी सी लिया और त्रिभुज पी क्यू आर लिया। अब इसमें भुजाओं में जब संबंध देंगे तो यहाँ पे लिखेंगे क्या, त्रिभुज ए बी सी व त्रिभुज पी क्यू आर समरूप हो तो उसके क्या बताया था अभी मैं, संगत भुजाएं क्या होता है, वो अनुपातिक होता है। तो समरूप हो तो उसके अनुपात भी क्या होंगे, समान होंगे। तो त्रिभुज ए बी सी का परिमाप बराबर बटा त्रिभुज पी क्यू आर का परिमाप। तो त्रिभुज ए बी सी का परिमाप का यदि बात करें तो ए बी का अनुपातिक क्या होगा, पी क्यू होगा, होगा ना, ए बी का अनुपातिक क्या होगा, पी क्यू होगा। और उसके बाद क्यू आर बी सी का बात करते हैं, बी सी का बात करते हैं तो बी सी का अनुपातिक क्या हो जाएगा, बी और सी का अनुपातिक क्या होगा, बी सी का अनुपातिक क्या होगा, क्यू आर होगा। और ए सी का अनुपातिक क्या हो जाएगा, पी आर हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पे देखो ये तो उसके संगत भुजाएं आपस में क्या होते हैं, अनुपातिक होते हैं, इज इक्वल टू बराबर होते हैं। ठीक है ना, इसी में यदि हम बात करें त्रिभुज ए बी सी का परिमाप और त्रिभुज पी क्यू आर का परिमाप को बताया मैं, ए बी बटा पी क्यू, बी सी बटा पी क्यू आर और ए सी बटा पी आर, है ना। तो यहाँ पे ध्यान देंगे, यदि हम दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल का संगत भुजाओं के संबंध का बात करें तो यहाँ पे दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों एवं संगत भुजाओं में संबंध।
तो ध्यान देंगे, यदि त्रिभुज ABC व त्रिभुज PQR समरूप हो तो हम लिख सकते हैं क्या एरिया त्रिभुज ABC और एरिया त्रिभुज PQR, तो ये हो जाएगा उसके संगत भुजाओं, तो क्या है अपना AB बटा PQ स्क्वायर इज इक्वल टू BC बटा QR, है ना, और ये होगा CA या AC बटा PR या RP का स्क्वायर। ये अपने को क्या करना पड़ेगा, याद रखना पड़ेगा। ठीक, तो ये था अपना ज्यामितीय आकृतियों में समरूपता। अब इसके बाद मैं पढ़ाने वाला हूँ प्रश्नावली 1। तो प्रश्नावली 1 में है, प्रश्न पहला है, खेत के नक्शे को 1 सेंटीमीटर 10 मीटर स्केल किया गया है। नक्शे में खेत का माप 3 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर है, तो खेत का वास्तविक क्षेत्रफल वर्ग मीटर में ज्ञात कीजिए। तो चलिए आगे हल करते हैं इसको। क्या था, खेत के नक्शे को 1 सेंटीमीटर 10 मीटर स्केल किया गया है। नक्शे में खेत का माप कितना 3 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर है। खेत का वास्तविक क्षेत्रफल वर्ग मीटर में ज्ञात कीजिए। तो वर्ग मीटर में ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, हल दिया है क्या, स्केल 1 सेंटीमीटर बराबर 10 मीटर, ठीक, और नक्शे में खेत का माप कितना है, ये है 3 सेंटीमीटर गुणा 4। नक्शे में क्या है, नक्शे में खेत की माप, नक्शे में खेत की माप क्या है 3 सेंटीमीटर गुणा 4 सेंटीमीटर, ठीक है ना। चूंकि खेत का वास्तविक क्षेत्रफल बराबर होगा 3 गुणा 10 मीटर गुणा 4 गुणा 10 मीटर, ठीक। लंबाई गुणी चौड़ाई ये है ना, तो 3 दाम कितना हो जाएगा 30 मीटर और 4 दाम 40 मीटर, टोटल कितना हो जाएगा 4 तिया 1200 वर्ग मीटर। तो ध्यान देंगे यहाँ पे खेत का वास्तविक क्षेत्रफल निकाला हूँ, ठीक है, 3 गुणा 10 मीटर और 4 गुणा 10 मीटर। 1 सेंटीमीटर मतलब 10 मीटर बताया गया है ना यहाँ पे, तो 3 गुणा 10 मीटर और 4 गुणा 10 मीटर, तो 3 दहाम 30 और 4 दहाम 40, तो टोटल कितना निकल गया 4 तिया 1200 वर्ग मीटर। ऐसे ही अपना इसके बाद है प्रश्न नंबर दूसरा, तो वैसे ही है स्केलिंग का, है ना। तो प्रश्न तीसरा है इसी में, किसी शहर के नक्शे में रेलवे स्टेशन में एयरपोर्ट हवाई अड्डा की दूरी 3 सेंटीमीटर है। यदि नक्शे का पैमाना 2 सेंटीमीटर 7 किलोमीटर है, तो रेलवे स्टेशन में एयरपोर्ट की वास्तविक दूरी किलोमीटर में क्या होगी। मतलब अपने को निकालना क्या है, एयरपोर्ट की वास्तविक दूरी निकालना है। किस में निकालना है, किलोमीटर में निकालना है। तो जो दिया है उसको हम नोट कर लेते हैं। दिया है क्या, रेलवे स्टेशन में रेलवे स्टेशन से एयरपोर्ट की दूरी तो कितना है 3 सेंटीमीटर है, और चूंकि पैमाना क्या था अपना 2 सेंटीमीटर बराबर 7 किलोमीटर, पैमाना क्या था 2 सेंटीमीटर बराबर 7 किलोमीटर, ठीक। तो स्केल गुणांक क्या होगा, स्केल गुणक क्या होगा 7/2 हो जाएगा, ठीक है ना, 7/2 होगा ना। तो अब रेलवे स्टेशन से एयरपोर्ट की दूरी निकालेंगे। क्या निकालेंगे, रेलवे स्टेशन से एयरपोर्ट की दूरी निकालेंगे। तो रेलवे स्टेशन से एयरपोर्ट की दूरी निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा,
रेलवे स्टेशन से एयरपोर्ट की दूरी, ठीक है। अतः रेलवे स्टेशन से एयरपोर्ट की दूरी तो क्या होगा, 3 दूरी क्या है 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर गुणा और स्केल गुणा क्या निकला था 7/2 किलोमीटर, ठीक है ना। हल कर लेते हैं, 7 या 21, 21/2 हल करेंगे। 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 शून्यम 0 और 2 पंचे 10, मतलब 10.5 किलोमीटर वो आएगा क्या, रेलवे स्टेशन से एयरपोर्ट की दूरी। तो ये अपना क्या होगा, वास्तविक दूरी निकल गया, ठीक है। इसके बाद है प्रश्नावली 2। प्रश्नावली 2 में है कि एक वृत्ताकार मैदान की त्रिज्या 52 मीटर दिया है। त्रिज्या कितना दिया है, दिया है मैदान की त्रिज्या r बराबर 52 मीटर, ठीक। और इसमें बोला गया है कि इस मैदान का नक्शा कागज पर बनाइए जिसमें पैमाना 13 मीटर अनुपात 1 सेंटीमीटर में दिया है। तो इसमें हम लिख सकते हैं स्केल अनुपात 13 मीटर अनुपात 1 सेंटीमीटर, ठीक है। यहाँ से दूरी क्या है, ये मैदान की जो दूरी है इसकी त्रिज्या क्या होगी, 52 मीटर होगी त्रिज्या, ठीक है। तो 13 मीटर दिया है तो इसका आधा कर देते हैं, ठीक। स्केल गुणक, तो ये होगा स्केल गुणक बराबर 1/13। अतः मैदान की नई त्रिज्या निकाल लेते हैं। नक्शे में मैदान की त्रिज्या क्या होगी बोला गया है, तो मैदान की नई त्रिज्या बराबर हो जाएगा 52 गुणा 1/13, 13 एकम 13, 13 चौक 52, कितना आया 4 सेंटीमीटर। तो यहाँ से P से O की दूरी कितना है 4 सेंटीमीटर, ठीक। तो ये था अपना क्या, किसका मैदान की त्रिज्या क्या होगी ये निकाल लिए, नए मैदान की त्रिज्या।